आखिरकार यूके को अब भारत और अमेरिका दोनों ने क्यों हड़काया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने क्यों कहा कि मैं शर्त लगाता हूँ, तुम्हें रूस धोखा देगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दूं, यूके में नई सरकार आ चुकी है और नई सरकार के आते ही बहुत सारी चीजें बदल भी रही है। सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, यूके और यूएस के रिश्तों में भी थोड़ी यूके को लेकर कुछ संशय अमेरिका को भी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। यूके के ऊपर अमेरिका दबाव बना रहा है कि आप इजराइल मामले में जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है उस कोर्ट की बात को मानने से इनकार कर दो और ब्लॉक कर दो आईसीसी का नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको बता दूं, पहले ये चीज़ें दबाव देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि यूके हमेशा से अमेरिका के साथ साथ चलता रहा है। वैसे अभी फिलहाल यूके की स्थिति ऐसी नहीं है कि यूके तुरंत से अमेरिका से किसी तरीके से दूरी बना ले और उसे अमेरिका की बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से वामपंथी दलों का उदय हो रहा है, ऐसे में बहुत सारी चीजें यहाँ की राजनीति में भी बदलती हुई नजर आएगी। वहीं बात करें भारत की, तो भारत ने यूके को एक बड़ा झटका दिया है। यूके के पीएम से जब भारतीय पीएम की बात हुई थी तो इन्होंने सबसे पहली बात यही कही थी कि हमें आपके साथ पहली चीज करनी है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है। भारत ने भी कहा कि अच्छी बात है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है तो हम भी साइन करना चाहते हैं। बोरिस जॉनसन के समय से ही बात हो रही है, बीच में 3 प्रधानमंत्री बदले गए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है साइन, नहीं हुआ है। स्टारमर ये कह रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी साइन करना है और इसे क्लोज करना है, पर भारत की तरफ से ये कहा गया कि माथे पर बंदूक मत रखो, हमें टाइम चाहिए होगा, हम जल्दबाजी में इसे साइन करने के पक्ष में नहीं है। जनवरी 2022 को ये ट्रेड एग्रीमेंट शुरू जरूर हुआ था, लेकिन अब भारत कह रहा है कि देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कोई डेडलाइन नहीं होनी चाहिए, हम डिस्कस करना चाहते हैं, डिस्कस करेंगे और हमें अगर लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है तो फिर हम उस हिसाब से अपने बाजार को खोलेंगे। वैसे आपको बता दूं, स्टारमर ने लेबर पार्टी का चार्ज लिया है और लेबर पार्टी वही पार्टी है जो कि जेरेमी कॉर्बिन, इन्होंने भारत के लिए एंटी इंडिया कदम उठा लिए थे आर्टिकल 370 के हटने के बाद। तो भारत भी चीजों को समझना चाहता है, हड़बड़ाहट में किसी एग्रीमेंट को साइन नहीं करना चाहता है। हालांकि आप देख सकते हैं भारत ने इस मामले को लेकर एकदम खुल्लम खुल्ला अपनी बात भी रख दी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में एक टेंशन है और वो टेंशन है कि भारत और रूस के बीच में क्या चल रहा है। वैसे आपको बता दूं, भारत और अमेरिका के संबंधों को उस समय मजबूती मिली थी जब दोनों देशों ने मास्टर शिप रिपेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के कारण अमेरिकी युद्धपोतों की मरम्मत भारतीय बंदरगाहों पर हो सकेगी। अब तक भारत के शिपयार्ड में केवल अमेरिकी नौसेना के गैर कमीशन जहाजों की मरम्मत की गई है। फिर भी दोनों देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या अमेरिकी नौसेना के कमीशन किए गए युद्धपोतों की मरम्मत की जा सकती है या नहीं। गैर कमीशन किए गए जहाज वो होते हैं जो एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, उनसे हथियार और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम निकाल दिया जाता है, बाद में इन्हें रिजर्व और शोपीस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कोलकाता में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और भारतीय थिंक टैंक कर्ट्स इंटरनेशनल ने 2 दिवसीय रक्षा समाचार कॉन्क्लेव आयोजित किया था। इसमें भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच संबंध इस हद तक बढ़ेंगे कि अमेरिकी युद्धपोत मरम्मत के लिए भारत आएंगे। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच युद्धपोतों की मरम्मत और रख रखाव के लिए अमेरिका
अमेरिका भारत को एक प्रमुख केंद्र बनाना चाहता है। अब तक सहायक जहाजों का रखरखाव किया जा चुका है। भविष्य में विध्वंसक और बड़े जहाजों के भी नवीनीकरण के लिए आने की उम्मीद है। हालांकि विमान वाहक और परमाणु पनडुब्बियां इस दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं है। रखरखाव में देरी और बढ़ती लागत के कारण अमेरिकी युद्धपोत समुद्र में कम समय बिता पा रहे हैं, जो अमेरिका के लिए एक परेशानी की बात है, क्योंकि उसका कट्टर दुश्मन चीन लगातार अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है। इसके अलावा अमेरिका के सामने समुद्र में रूस भी एक चुनौती है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 13.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर में यूएस नेवी को अपने मरम्मत से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। ये बेहद मामूली है। 2023 में कहा गया कि नेवी के महत्वपूर्ण जहाज की मरम्मत में 26 दिनों की देरी हुई थी। 10 वर्ग के जहाज के परिचालन और समर्थन लागत में लगभग 2.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। अमेरिकी सतही युद्धपोत का रखरखाव 2 निजी शिपयार्डों जनरल डायनेमिक्स नेशनल स्टील एंड शिप बिल्डिंग कंपनी और BAE सिस्टम शिप रिपेयर की ओर से किया जाता है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रैंड कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर इनमें से किसी एक कंपनी ने बाजार से बाहर निकलने का फैसला किया तो नौसेना को विकल्प खोजने की समय की जरूरत होगी। राजदूत गारसेटी ने कहा कि हम अपने जहाजों को ठीक करने और विमानों का काम देखने के लिए भारत आना चाहते हैं। युद्ध की स्थिति में अपने जहाजों में ईंधन भरने के बारे में चिंता करना नहीं चाहते हैं। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी बातें हो रही हैं, वहीं जैक सुलिवन ने एक और बात कही है जो अमेरिका के NSA हैं। अमेरिका के NSA ने एक बात कही है और कहा है कि मैं शर्त लगाता हूँ, बाजी लगाता हूँ, यहाँ पर भारत जो सोच रहा है लंबे समय के लिए रूस एक अच्छा पार्टनर नहीं है और रूस पर बाजी लगाना बिल्कुल गलत है। रूस चाइना के क्लोज आ चुका है और जब कभी भारत और चाइना के बीच में अगर लड़ाई होती है तो सुलिवन का कहना है कि इस चीज को जान लीजिए, चाइना के पक्ष में जाकर खड़ा हो जाएगा रूस भारत का साथ नहीं देगा। इन्होंने कहा कि रूस जूनियर पार्टनर बन चुका है और जूनियर पार्टनर बनने की वजह से वो वैसे भी यहाँ पर उसका ही साथ देगा। वैसे आपको बता दूं, ये बात उन्होंने जो कही है हालांकि गलत नहीं कही है, पर पक्ष में खड़ा हो या न हो, पर भारत के साथ भी खड़ा नहीं रहेगा। सुलिवन ने कहा कि हमने भारत सहित दुनिया के हर देश को स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक विश्वसनीय साझेदार के रूप में रूस पर दांव लगाना अच्छा कदम नहीं है। जैक सुलिवन ने आगे कहा कि रूस चीन के काफी नजदीक होता जा रहा है। सही मायनों में रूस चीन का जूनियर पार्टनर बन रहा है। इस तरह रूस कभी भी भारत के बजाय चीन का पक्ष ले लेगा। पीएम मोदी निश्चित रूप से भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता की संभावनाओं के बारे में गहरी चिंता रखते हैं। हालांकि NSA सुलिवन ने यह भी माना कि भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध है और ये रातों रात बदलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि लंबा खेल है, हम दुनिया भर में भारत जैसे लोकतांत्रिक सहयोगियों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे। आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया है। अब यहाँ पर अमेरिका अपनी बात रख रहा है। हालांकि दोनों ही देश इस मुद्दे पर साथ आते हुए दिख रहे हैं। आगे भी लंबा चलने वाला है भारत अमेरिका और भारत रूस का ये संबंध। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।